हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो कि करने वाले हैं चैप्टर, जो कि चैप्टर नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर, टोटली जो प्रीवियस ईयर है उसको हम लोग लेके चलेंगे। ये टोटल जो हमारे पास प्रीवियस ईयर है उसको हम आज लेके चलने वाले हैं। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी ये लगे, ताकि आपको भी क्लास करने में मज़ा आए। और आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। हम लोग जल्दी से क्लास आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन जो कि हमारा प्रीवियस ईयर है, जो कि पूरा जो कि हम लोग क्या करने वाले, प्रीवियस ईयर करने वाले। ये हमारा जो कि आज प्रीवियस ईयर रहने वाला है, और वो भी 12th क्लास के लिए। मेनली ये क्लास चूँकि 12th क्लास के बच्चों के लिए। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, कमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट को देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि धारा वाहन करने वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कोई भी जो धारा होती है उसको वहन करने वाले क्षेत्र के पास किस प्रकार की धारा होती है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि कौन सा जो कि होता है उसको आप ये बता दीजिएगा। तो आप देखिएगा कि पहला है कि गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र जो हमारे ग्रेविटी के जो होता है वह अर्थ के द्वारा EARTH, अर्थ यानी कि पृथ्वी के द्वारा लगने वाली बल होती है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या प्रकाश क्षेत्र। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वह है कि धारा प्रवाह करने वाले चालक के चारों ओर किसी भी वायर से अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसके चारों ओर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक की फील्ड होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा भी नहीं होगा, विद्युत धारा तो वायर से कनेक्ट फ्लो कर रही है। दूसरा जो कि हम लोग देखिए कि चुंबकीय प्रकाश क्षेत्र, तो ये भी नहीं। तो हमारे पास सीधा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिएगा। चलिए हम लोग जो आज क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं, जो 500 प्लस का जो सिलसिला जारी किए थे उसको हम जारी रखेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए और आप लोग कमेंट को कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट हम लोग करते रहिएगा ताकि हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाएं, यानी एक इलेक्ट्रॉन को अगर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाए, इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ले जाए तो क्या होगा। तो बताइएगा, उसकी विभव ऊर्जा घटेगी क्या, उसकी जो विभव ऊर्जा है घट जाएगी क्या, उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी क्या, उसकी विभव ऊर्जा बढ़ेगी या कोई परिपथ नहीं होगा। अगर देखिएगा फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में जो कि हमारा करंट का फ्लो होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को अपोज कर दें तो वो एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा विभव ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी विभवांतर उसका बढ़ जाएगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो कि राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन हम बेहतरीन कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से आसानी से आंसर देते चले ताकि आपको ये समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम आपको किससे संबंधित है बताइएगा। कि धारा और विभवांतर से, धारा और शक्ति से, शक्ति और समय से, या धारा और तापमान से। अगर ओम का नियम देखा जाए तो ओम का नियम मेनली जो कि ओम का जो सिंबल यूज होता है
वह धारा विभवांतर को होता है। और हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ये भी गलत, ये भी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। बहुत बच्चे जो कि जुड़े हुए हैं, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट कीजिए ताकि हमको भी ये पता चले कि आप जो कि क्लास अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन के साथ चलेंगे? हमारे पास जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो कि ए होगा। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है कि किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण या शक्ति संरक्षण। तो किरचॉफ का देखिएगा नियम जो है वह जो कि ऊर्जा पे डिपेंड करता है, और वह ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिएगा। हम 12th क्लास की 12th जो क्लास है उस फिजिक्स का हम न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर PYQ हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ जिसमें न्यूमेरिकल होगा, जो कि ये हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे का ऑप्शन बी आ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी नहीं हो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊर्जा संरक्षण। तो हम आपकी कमेंट को देख रहे हैं, इसीलिए आप लोग गलत ना करें। आवेश संरक्षण नहीं होता है, जो कि किरचॉफ का ए होगा, ऊर्जा संरक्षण नियम को करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा और उसको बताइएगा आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कैपेसिटर जो होता है वह चार्ज किस पर निर्भर करता है। यानी कि जो हम लोग कैपेसिटर देखते हैं, प्लस हो गया कैपेसिटर, और माइनस हो गया माइनस, ये कैपेसिटर है। मान ली इस पे चार्ज किस पे डिपेंड करता है? क्या इसके एरिया पे डिपेंड करेगा? क्या प्लेट के बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा? इस प्लेट की दूरी पे डिपेंड करेगा? या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर इसमें मान लो डाई डुअल नेचर वाला इलेक्ट्रिक मटेरियल या उपरोक्त में सभी, तो आप लोग को ये ऑप्शन आपको दिख रहा है कि इसमें लगा भी हुआ है। तो हम लोग चलेंगे इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा डी इज अ राइट आंसर। तो हम लोग चले तो सभी इसमें से जितने भी क्षेत्र है वो सारे पे कैपेसिटर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर दे रहे हैं वो आपको हो जाएगा कितना? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो कि आपका हो रहा है डी। हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा क्या रहा है कि क्वेश्चन 6 का कहना है कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा इकाई क्या होता है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो देखते हैं, किसी भी के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस है, ईयर भी है, PYQ है, PYQ हम लोग कर रहे हैं, PYQ है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या टेस्ला है, क्या न्यूटन है, क्या कूलम है, एम्पियर है। अगर हम लोग देखें तो ये विद्युत धारा को मेजर करता है। किसको करता है? विद्युत। ये किसको मेजर करता है? विद्युत धारा को मेजर करता है। कूलम जो हमारा आवेश को मेजर करता है। किसको मेजर करता? आवेश को दिखाता है। कूलम हमारा आवेश को दिखाता है। न्यूटन जो है फोर्स का है, बल का यूनिट है। और टेस्ला हमारा जो कि चुंबकीय क्षेत्र, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग टेस्ला में मेजर करते हैं या वेबर में करते हैं। तो ऐसा यूनिट पूछ रहा है, तो ऐसा यूनिट हमारा टेस्ला होता है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो कि आंसर आपका जा रहा है ए के साथ चलेंगे। बहुत बच्चे आ रहे हैं ए के साथ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो रहा है देखिएगा
कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, जो फैराडे साहब का विद्युत चुंबकीय प्रेरणा है के नियम में क्या बताया गया है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम में क्या बताया गया, क्या विभवांतर उत्पन्न होता है, क्या धारा बढ़ती है, क्या ताप उत्पन्न होता है या बल बढ़ता है। तो अगर हम फैराडे के विद्युत नियम को देखें तो क्या बताता है, इसको आप देख लीजिएगा। विद्युत धारा को क्या बताता है, विभवांतर धारा बढ़ती, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा नियम जो कि ताप को ये नहीं होगा, बल तो ये और नहीं होगा, यानी सीधा सा धारा बहती ये भी नहीं होगा। सीधा सा हम लोग किसके साथ चलेंगे, ए के साथ चलेंगे, बाद बाकी आंसर को हम निगलेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए हो रहा है, जो कि बहुत बच्चों ने ए दिया, इसके लिए बहुत ही कंग्रेचुलेशंस। बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से आंसर आप देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8, जो भी बच्चों को अगर न्यूमेरिकल पढ़ना है, बार बार हम बोल रहे हैं, जो खास तौर से जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई न्यूमेरिकल को अगर चाह रहे हैं तो हम एक क्लास उसका भी लाएंगे, और सिर्फ जो कि PYQ होगा वो भी प्रीवियस ईयर होगा, उसको भी हम लेके आएंगे। तो आइए हम लोग विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त तार को किस प्रकार का होता है, यानी कि आप देखिएगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत चुंबकीय प्रयुक्त कराने वाले एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, क्या तांबा होता है, क्या लोहा होता है, स्टील होता है। तो आप सही से अगर पढ़िएगा तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आपका जवाब जा रहा है, क्या जा रहा है, स्टील तो होता नहीं है, लोहा नहीं होगा, तांबा हो जाएगा, एल्युमिनियम नहीं होगा। तो हम लोग सीधा सा चलेंगे तांबा के साथ, और ये हमारा राइट आंसर इज तांबा। हमारा बी फॉर बॉल जो कि बी आंसर होगा, जिसमें रोशन कह रहे हैं सर बी। लोहा को भी बहुत सारे दे रहे हैं, लोहा देखो, आयरन को हम लोग विद्युत चुंबकीय के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अगर हम चाहे तो आयरन को लोहा से हम लोग चुंबक गुण उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हुएगा क्या कर, एक आयरन स्टील को बार बार इस फील्ड में बार बार ऐसे अगर घुमा के उसको रगड़ा जाता है तो उसमें मैग्नेटिक जो कि चुंबक गुण आ जाता है। बट वह हम पूछ रहा है कि चुंबकीय किस प्रकार का होता है विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए, तो हमारा सीधा सा तांबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हम चले तो तांबा हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें, 9 में क्या है, डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। डायोड आप पढ़े हैं, बेहतरीन ढंग से पढ़े होइएगा और समझे होइएगा। जो भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होती है आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक को बस पूरे डिटेल में लाएंगे। लेकिन अभी हमारा जो कि ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ऑब्जेक्टिव वो भी चल रहा है, हमारा टारगेट है 500 प्लस, जो कि आज हम लोग PYQ कर रहे हैं। ठीक है, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव जब हम करेंगे तभी हमारा जो कि क्लास रुकेगा। तो आज हम लोग जुड़े हुए हैं। देखिएगा डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइएगा कि डायोड का उपयोग हम लोग किसके लिए किया जाता है। प्रवर्धन होता है, दिष्टकरण होता है, दोलन होता है, आवृत्ति बदल, यानी कि इसका सीधा सा प्रवर्धन नहीं, आवृत्ति बदलना नहीं, फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करते, आवृत्ति बदलना, फ्रीक्वेंसी दोलन नहीं। तो हमारे पास सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा दिष्टकरण कहते हैं, दिष्टकरण कहते हैं। उसके लिए हम लोग डायोड का यूज किया जाता है। आप लोग डायोड देखे होइएगा, इस टाइप से होता है बना हुआ, उस पर आपको लाइनिंग भी देखने को मिलेगा। उसमें जो कि N टाइप जो कि मटेरियल होता है और P टाइप मटेरियल का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। डायोड को आप पढ़े हुइएगा तो आप देखे होइएगा। तो 9 का ऑप्शन हम चलेंगे B के साथ, B फॉर बॉल के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चले तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बेहतरीन क्वेश्चन है। इस जो कि सेशन को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबा ले ताकि आपको वीडियो मिलता रहेगा। क्वेश्चन पे आते हैं। LC जो कि LC परिपथ, LC जो सर्किट होता है, LC सर्किट किसके दोलन पर कार्य करता है। धारा और विभवांतर पे,
संवेग और ऊर्जा पे, ताप और दाब पे, समय और दूरी पे। तो सिंपल सा देखिएगा, एलसी सर्किट जो हमारा डिपेंड करता है वह किस पे करता है? एलसी सर्किट हमारा मेनली धारा और विभवांतर पे करता है। तो हम लोग A4 एप्पल के साथ चलेंगे, हमारा जो ऑप्शन रहेगा ए रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम लोग करते चलेंगे। आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब देते चलिए, दे नहीं सकते हैं तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब बहुत बच्चे को आ रहा है, बहुत बच्चे गलत भी कर रहे हैं, लेकिन गलत नहीं कीजिए, थोड़ा सा आप दिमाग को घुमाइए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। 11 पे आइएगा तो कहा क्या आ रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश जो होता है उसका जो कि अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन देखा जाए, प्रकाश का अपवर्तन, आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होगी, हम इधर आ जा रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण, तरंग दैर्घ्य के कमी में, और ऊर्जा में वृद्धि या दाब में। सिंपल सा देखिएगा, प्रकाश जो होता है, प्रकाश अपवर्तन कब होता है? जब वह मान लीजिए वाटर है, ये क्या है? वाटर है, और ये हमारा एयर है, एयर है, तो देखिएगा उसमें अपवर्तन होने लगता है। इसका मतलब सीधा सा प्रकाश के अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश के गति में परिवर्तन के कारण, गति के कारण होता है, जो कि राइट आंसर इज A4 एप्पल। चलेंगे हम लोग साथ में। तो हम लोग देखा जाए तो यूं ही सफ़र को बनाए रखिए और क्वेश्चन को यहीं धुआंधार तरीक़ा से करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। 12 पे देखते हैं क्या है कि समतल दर्पण की कह रहा है कि समतल, ये सारे प्रीवियस ईयर है, PYQ है, जो कि रिपीटेशन एंड बार बार रिपीट करता है, वही सब क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। कि समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिमा कैसी होती है? वास्तविक, उल्टा होती है, आभासी होता है? वास्तविक, उल्टा होती है, आभासी होता है, सीधी, वास्तविक या आभासी? तो हम लोग सिंपल सा चले तो हमारा समतल दर्पण कह रहा है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, जिसमें आप अपना चेहरा को रोज देखते रहते हैं, वह कौन सा मिरर होता है? तो आप सीधा से चलिएगा तो आपका आभासी, आभासी यानी कि आभासी और सीधा होता है, बाद बाकी आंसर को कट कर दीजिए, ठीक है। बेहतरीन ढंग से ऐसे ही आंसर देते रहिए, बहुत ही अच्छी जवाब है, बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन को करते रहें। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? उत्तल लेंस, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिमा वास्तविक होगी जब वस्तु कहाँ पे रखी होगी? बताइएगा कि वस्तु जब कहाँ पे रखी होगी तो वह वास्तविक होगी। उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ पे रखेंगे? उत्तल दर्पण आप देखे होइएगा, उत्तल दर्पण, हाँ, उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसमें अंदर से उसको पेंटेड किया होता है, अब बाहर से रिफ्लेक्शन होता है। और इसका हम लोग अगर बात करें तो हमारा जो कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल। तो बताइए कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे? तो वही उसका यहाँ पे आ जाएगा फोकल लेंथ, यहाँ पे आ जाएगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बताइएगा किस कंडीशन में जाएगा? उस कंडीशन में हम लोग फोकस और द्विगुणक फोकस के बीच, यानी फोकस और द्विगुणक यानी दोगुना फोकस के और इसके बीच में रखेंगे, तब हमारा जो बनेगा, यानी कि फोकस पर नहीं, अनंत पे भी नहीं, लेंस के पास नहीं। लेंस का बात है, सॉरी हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, हम लोग इसको करेक्शन थोड़ा करते हैं इमेज में। ये लेंस का बात कर रहा था, हम मिरर पे आ गए। उत्तल लेंस में ऐसे होता है, उत्तल लेंस जो कि ऐसे बना होता है, और ये लाइन ऐसे होगा, ये हमारा पोल होगा, ये हमारा फोकल हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस टाइप से होता है। तो ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो फोकस और इसके 2 गुना के लगभग में रेंज में रखेंगे तो उस कंडीशन में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है, यूं ही सफ़र जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए, जुड़े तो रहिए, सफ़र पे चले हैं तो मंजिल हम आपको पहुंचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए अच्छा से और कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा है, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया, न्यूटन ने दिया और मैक्सवेल और बोर होगा, बोर BHOR, बोर होता है, बोर के द्वारा दिया। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि हमारे सबसे प्रोमिनेंट जो कि साइंटिस्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, न्यूटन साहब के नहीं, मैक्सवेल भी नहीं, तो सबसे प्रोमिनेंट जो कि साइंटिस्ट माने जाते हैं हमारे इतिहास में वो हमारे आइंस्टीन साहब है, उनके साथ हम चलेंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक का सिद्धांत उन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 आफ्टर 15 पे चलेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु बोर के कौन सा नियम दिया गया? यानी बोर का हाइड्रोजन परमाणु जो नियम दिया गया था कौन सा दिया गया? ऊर्जा क्वांटम नियम, ओम नियम, विद्युतीय प्रेरण, किरचॉफ नियम। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का देखा जाए तो ऊर्जा क्वांटम कहते हैं इसको, QUANTUM, क्वांटम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग 15 तो कर लिए, 16 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसके द्वारा किया गया? बेकरल के द्वारा किया गया, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, या बोर के द्वारा किया गया, या मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया? तो सिंपल सा बात करें तो मैडम क्यूरी ही जो कि रेडियो धार्मिकता का खोज किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर बात करें कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किस पर आधारित है? स्वर्ण पत्रिका प्रयोग, गैस प्रयोग, ताप प्रयोग, स्पेक्ट्रम का अध्ययन। तो आप देखिएगा कि उसमें एक ऐसे गोल्ड फॉइल बनाया जाता है और इसको गोल्ड फॉइल बनाकर इसमें एक गोल्ड फॉइल बनाकर इस पर बम्बार्डेड की जाती है। उस कंडीशन में देखिएगा तो हमारा स्वर्ण पत्रिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो कि किस पे है? स्वर्ण पत्रिका पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 पे चले। 18 पर चले तो देखिएगा कि अल्फा कण का आवेश क्या होता है? अल्फा कण जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, और वह पॉजिटिव हमारा 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, हमारा सीधा सा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अल्फा जो होता है +2e होता है। ठीक है, ये हमारा 2e होता है। ठीक है, +2e इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी अल्फा कण का आवेश पूछता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसलिए आप बेहतरीन ढंग से इसको याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 को क्या कहता है देखिएगा कि बीटा कण का क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा? बताइएगा पॉजिट्रॉन्स। अब बताइए कि बीटा कण का क्या है? बीटा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है? तो सिंपल सा आप देखिएगा, बीटा जो हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, बीटा हमारा क्या आता है? प्रोटॉन होता है। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन के सिलसिला यूं ही करते रहिए, क्वेश्चन को जारी रखिए। क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है तो आप लोग कमेंट कम क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है तो कमेंट को बढ़ाइए ताकि और बेहतरीन क्वेश्चन को हम कर सकें। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चले। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलिएगा और बताइएगा क्या कह रहे हैं सर, कितने बजे आते हैं? कितने बजे आते नहीं हैं सभी, जो अभी क्लास जो कि शेड्यूल नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर जाता है। गामा किरण किस प्रकार की होती है?
अगर गामा किरण का बात करें, गामा किरण किस प्रकार की होती है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है, आवेशित कण होता है, न्यूट्रॉन होता है या पॉजिट्रॉन? तो गामा किरण का बात करें तो सिंपल सा हमारा क्या होता है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सीधा सा 20 का ए हो जाएगा। ए फॉर एप्पल के साथ चलेंगे, ए फॉर एप्पल के साथ चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तबाही हो तो बताइएगा, आप जरूर इसका सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन 21 को कीजिए। कह रहा है कि अर्धचालक चालकता ताप बढ़ने पर अगर कोई सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर है, उसकी चालकता अगर ताप बढ़ती है तो क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, तापमान रहती समान रहती? देखिएगा, अगर कोई वायर होता है, सिंपली अगर कोई मान लो जो वायर है उसमें एक करंट फ्लो होता है, अगर देखिएगा कहीं ज्वाइंट है तो वहाँ पे स्पार्क करता है। क्या करता है? स्पार्क होता है और वहाँ हीट जनरेट होता है। क्या होता है? हीट बढ़ता है और उस कंडीशन में वहाँ से ब्रेक कर जाता है। तो यानी कि जब हीट बढ़ता है, इसका मतलब जो कोई भी चीज़ होता है कि अगर उस पर पावर जब बढ़ता तो बैलेंस करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए अपना टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो चालकता क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन हर मटेरियल का एक लिमिटेशन होता है जहाँ पे वह पिघल जाता है और वह सर्किट क्या करता है? ब्रेक कर जाता है। समझे बात को? क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग क्या कर लिए? क्वेश्चन नंबर बी कर दिए, जो आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 22 को अगर हम लोग करें, क्वेश्चन नंबर 22 को करें तो क्या कह रहा है कि पी एन जंक्शन डायोड डिप्लेशन परत किससे बनती है? स्थिर आयन से, मुक्त आयन से, छिद्र आयन से, न्यूट्रॉन से? तो हम लोग पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन अगर बात किया जाए, पीएन ऐसे जो कि बना होता है और इस पे जो कि ऐसे फील्ड बनता है, पी और एन होता है, तो यह जो डायोड देखिएगा तो ये जो बना होता है स्थिर आयन से होता है, क्योंकि वो मूव नहीं करते रहता है। ठीक है, आप लोग सही से आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का अगर हम लोग कहें तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए का जवाब, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सौर सेल यानी सौर सेल का कार्य सिद्धांत क्या है? सौर सेल जो होता है, इस टाइप का पैनल आपको देखने को मिलता होगा जिससे बहुत सारे लाइनिंग टाइप के बने होती हैं, और स्ट्रीट पे भी ऐसे पैनल दिखेंगे। ये सौर पैनल होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है और उसमें प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। देखिएगा, जब भी आप सोलर पैनल को नज़र देखिएगा तो देखिएगा कि वह जब लाइट रहती, जब प्रकाश रहती है, उसी समय वह करंट को जनरेट कर पाता है। इसका मतलब उस पर जब फोटो मतलब होता है, ऐसे भी फोटो का मतलब ही होता है, फोटो का मतलब होता है प्रकाश। जब प्रकाश होती तभी वह करंट को फ्लो कर पाता है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आप लोग इसको देखिएगा तो क्लियर दिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन फिर से बता दें, हम लोग मेरा जो मोटिव है कि आप लोग को 500 प्लस जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दे दी, ताकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए आप लोग ध्यान से करिएगा। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? आप लोग ट्रांजिस्टर देखे होइएगा तो उसमें कितने जंक्शन होते हैं? तो ट्रांजिस्टर में देखिएगा 1 जंक्शन, 2 जंक्शन, 3, 4। तो हम लोग सिंपल सा देखिएगा तो ट्रांजिस्टर का बात कर रहा है तो हम लोग सिंपल सा चलेंगे 2 के साथ। ट्रांजिस्टर में कितने होते हैं? 2 होती हैं। कितने होते हैं? 2 जंक्शन होती हैं। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 पे चलेंगे और यह क्वेश्चन हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग 25 क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन कर रहे हैं और 25वां क्वेश्चन आ भी गया है। तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर
कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदन का कार्य करता है। न्यूट्रॉन की गति के घटना, ताप का बढ़ना, ऊर्जा संग्रह, विकिरण को रोकना। क्या होता है बताइएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदन का कार्य होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को घटाना, यानी उसे मंदन के रूप में यूज किया जाता है हैवी वाटर, और वह जो कि होता है न्यूट्रॉन की गति को रोकता है। इस टाइप से हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं, बेहतरीन ढंग से बेहतरीन क्वेश्चन किए। आप लोग को अगर सेशन पसंद आती है तो सेशन को लाइक करें, और जो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो भी बच्चों को न्यूमेरिकल बार बार बोल रहे हैं, जो बच्चे को सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल का जो डिमांड है, बहुत बच्चों कमेंट देखे भी थे तो न्यूमेरिकल का जो कि बोल रहे थे, तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिकल चाहिए, वो भी 12th जो कि फिजिक्स का, तो वो और से ज़्यादा कमेंट करे, ताकि मैं उनके लिए भी वीडियो अच्छा से बना सकूं। और जो भी ईयर का PYQ चाहिए, या जो PYQ बेस्ड जो कि नया जो कि क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए भी हम बना सकते हैं। तो आप लोग ऐसा ही जुड़े रहिए, ऐसा ही आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ऐसा ही हौसला बनाए रखिए, गिराने की कोशिश तो जमाना करता है। ऐसा ही हौसला बनाए रखिए, गिराने की कोशिश जमाना करता है। आपके साथ PK सर खड़े हैं तो फिर किस बात की जो कि जमाना। तो आप लोग ऐसा ही करते, क्वेश्चन को करिए, मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे कल जो कि नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।